चलिए बच्चों, आप जो है अक्षांश रेखा के बारे में अच्छे से जान गए हैं। तो अक्षांश रेखा भी जान गए, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी अक्षांश रेखाओं के बारे में आप अच्छे से जान गए। पृथ्वी के ताप कटिबंध भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें एक और चीज की जरूरत होती है। सिर्फ अक्षांश से हमें ये नहीं पता चलता, एग्जैक्ट लोकेशन किसी जगह का सही निश्चित जगह नहीं पता चलता। इसके लिए हमें अक्षांश के साथ साथ देशांतर भी जरूरी है। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। तो अब देखिए देशांतर रेखा, देखिए आप ये चित्र में आप देख रहे होंगे। तो ये जो खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, ये सब, ये सारी लाइनें, ये क्या है? यही लाइनें हैं देशांतर रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो आप देखे होंगे कि अक्षांश रेखा इस तरह की लाइन थी, है ना? उसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। और अक्षांश देशांतर जो है वो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है ना? तो देखेंगे आप कि आप देख रहे होंगे कि इस दोनों के बीच, मान लीजिए दो अगर रेखा हम लेते हैं देशांतर, देखिए होंगे कि यहाँ पे ज्यादा दूरी लग रहा है ना? और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं दूरी बीच में कम होते जा रहा। एक जगह देखे होंगे आप जाके दूरी 0 हो गया, मिल गया रेखा जाके, देख रहे होंगे ध्रुव पे आके सब रेखा मिल गई। इसका मतलब कि यहाँ क्या है? विषुवत रेखा है बीच में, पृथ्वी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होते जाती है। समझे? समझ गए? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? कम होते 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 मिल जाती है जाके 0। इसका मतलब ध्रुव पे सबसे कम होती है और विषुवत रेखा पे दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। समझे? ठीक इसी तरह दक्षिण में भी होता है। ये पूरा 3D फिगर देखेंगे, यहाँ पूरा नहीं बना है फिगर, तो इस तरह दक्षिण में भी होगा। समझे? तो इसका मतलब देशांतर रेखा का समानांतर नहीं होती है। समझे? अक्षांश रेखा आप जाने थे समानांतर होती, हर जगह दूरी बराबर, लेकिन इसकी दूरी तो हर जगह बराबर नहीं है, इसलिए ये समानांतर रेखाएं नहीं होती है। तो ये बात दिमाग में रखनी है। अब देशांतर के बारे में जानेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थान की दूरी कितनी है। इन संदर्भ को देशांतर रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। कोई भी जो मान लीजिए है जगह, अगर हम देशांतर नहीं बोलेंगे तो देशांतर में होता क्या है? बीच में एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना गया, देख रहे हैं यहाँ? 0 डिग्री माना गया है। तो 0 डिग्री वाले रेखा के इस साइड को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इधर बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। गोला का आधा ये भी किया इस तरह से, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। या बोल सकते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। इधर की सारी रेखा 0 डिग्री के बाद वाली पश्चिमी देशांतर रेखा, इधर के बाद वाली सारी रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखा। इसका मतलब इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। समझे? और अक्षांश में आप पढ़े थे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर में क्या पढ़ेंगे? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। समझे? तो आप लोग समझ गए होंगे ये। तो दोनों चीज बताना जरूरी है हमें, पूर्व गोलार्ध में है कि पश्चिम में है, अक्षांश में बताएंगे उत्तर में है कि दक्षिण में। तो अब दिमाग में आ रहा होगा आप लोग को क्या? तो हमें किसी भी जगह की ओरिजिनल जगह जानने के लिए, लोकेशन जानने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है।
इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। देखिए, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा, इसको हमेशा डिग्री में मापा जाता है। डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। जब भी पढ़ेंगे हम डिग्री, मिनट, सेकेंड, समझे? इस तरह से लिखा जाता है, डिग्री, मिनट, सेकेंड, इस तरह से पढ़ा जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। आपको पहले बता दिए, ध्रुव की तरफ जाने पे दो देशांतर के बीच की दूरी घटते जाती है, वही बता रहा है। और ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ध्रुव पे आके क्या हो जाती है? यहाँ पे आके शून्य हो जाती है सबके बीच की दूरी, और यहाँ से बढ़ जाती है। यहाँ पे, यहाँ से जाते जाते घटते जा रही है। देखिए, यहाँ जाके मिल जाती है शून्य, यही बोल रहा है। यहाँ क्या हो जाती है? शून्य। जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती है। सभी देशांतर रेखा कहां जाके मिल जाती है? ध्रुव पर, समझे? अब देखिए, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। देखिए, इसकी जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई है, ये तो समान होगी ना, क्योंकि सारे चारों ओर पृथ्वी की लंबाई, ये जो ऊपर से नीचे है, ये तो समान होगी। सारे अक्षांश रेखा को अगर हम देखेंगे, ये लंबाई तो सबका सेम है ना। ये कहीं घटे है, लेकिन अक्षांश की लंबाई सब जगह सेम नहीं हो रही। यहाँ छोटा वृत्त बनेगा, यहाँ कुछ बड़ा बनेगा, यहाँ ज्यादा बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा, फिर छोटा। लेकिन देशांतर में क्या होगा? एक ही तरह की लाइन होगी। लाइन का जो लंबाई होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वही कह रहा है कि देशांतर की लंबाई सेम होती है। ये समझ गए आप लोग? इसलिए इन्हें संख्या में व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे हम बताए थे कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 181। 90 ऊपर, 90 नीचे, बीच में एक विषुवत रेखा, 181 जो है अक्षांश। लेकिन इसको गिनती में नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या, लंबाई सबकी सेम है। इसलिए क्या करते हैं? इसको डिग्री में बांटते हैं। इसको क्या करते हैं? तब सभी देश ने निश्चय किया, सब देश सोचा कैसे इसको बांटे। तो सब देश ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। समझे? यही बता रहा है। देखो, ये जो चित्र है, क्या किया, देखा कि इसको कैसे बांटा जाए। इसकी तो लंबाई समान है, तो खोजा गया बीच में कहां पड़ रहा है। तो बीच में पड़ रहा था लंदन के ग्रीनविच में। लंदन का जगह है ग्रीनविच, वहां पे एक वेधशाला है जहां पे ये सब शोध होते हैं। और वहीं से ये लाइन खींची गई, 0 डिग्री लाइन आके मिला दी गई दक्षिण ध्रुव में। और 0 डिग्री के इधर वाले लाइन को क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले को बोल दिया पश्चिमी गोलार्ध। और इसी लाइन से जोड़ा जाता है समय का। पूरब है तो बढ़ते जाएगा समय, पश्चिम की तरफ जाएंगे इससे तो घटेगा समय। समझे? तो लंदन के ही समय से सब जगह का समय निकलता है, हमारा भी समय। एक जैसा समय करने के लिए, पृथ्वी पे समय को निकालने के लिए बीच से रेखा खींची गई कि इधर से पूरब जाएगा तो समय बढ़ेगा, पश्चिम जाएगा तो समय घटेगा, इधर जाएंगे तो इधर आगे बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो पीछे घटेगा। समझे? तो ये याद रखना। वही कह रहा है, खींचा गया। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो अब कैसे हम खोजेंगे? क्या बोला? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबसे पहले हम जाएंगे उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी यहां से ऊपर चल जाएंगे 0 डिग्री से, ये विषुवत रेखा से ऊपर देखेंगे। कितना बोला? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में बोला 90 डिग्री पूर्व देशांतर। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री पूर्व देशांतर खोज लेंगे। ऐसे वाला में देशांतर पे 90 डिग्री खोजेंगे, इधर 26 डिग्री खोजेंगे, तो एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाएंगे ग्रिड पे। समझे?
तो यही चीज दोनों चाहिए हमको, वही बता रहा है। अब इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, आप ग्राफ पेपर देखे होंगे, उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि ग्राफ जहां पे कटती है दोनों रेखा, वही रेखा पे कोई देश स्थित होगा, इसी तरह इसको खोजा जाता है। वही करा करने के लिए देखिए, अब ये पूरा विश्व का नक्शा है, पूरा विश्व का कैसे कैसे खींचा गया लाइन। ये डिग्री देख रहे होंगे, ग्रीनविच, ये ग्रीनविच से इधर जाने पे आगे बढ़ता है, देख रहे हैं, प्लस होते जाता है इधर, और इधर जाएंगे तो माइनस होते जाएगा समय में। तो भारत ग्रीनविच से पूरब है कि पश्चिम है? भारत ग्रीनविच के पूरब में है। देखिए भारत का नक्शा, भारत किधर है? ये यहाँ है, 5.5 घंटा आगे है, या +5 लिखा है। ग्रीनविच से 5.5 घंटा समय भारत का आगे रहता है हमेशा। जब ग्रीनविच में जो समय हो रहा होगा अभी 5.5 घंटा जोड़ेंगे आगे तो पहुंच जाएंगे हम अपने समय, समझे? तो ध्यान से देखिए, तो यही चीज है, ये पूरा विश्व का नक्शा दिखाया कि कैसे कैसे है। अब आप देखेंगे कि वृत्त हो गया, देशांतर और समय। अब समय कैसे निकालते हैं हम, देखिए अब ये भी बता देते हैं आपको। आप देख रहे होंगे ग्रिड जो बताया आपको, बोलेंगे हम कि 30 डिग्री देशांतर पे पूर्वी देशांतर, और बोलेंगे 25 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उत्तरी अक्षांश। तो हम खोजेंगे उत्तरी अक्षांश, ऐसे वाली लाइन को देखेंगे, अक्षांश खोजेंगे तो ऐसे वाली लाइन, और देशांतर खोजेंगे तो खड़ी वाली लाइन, देशांतर खोजेंगे तो खड़ी वाली लाइन। इधर गया जी, यहाँ है, देशांतर खोजेंगे तो खड़ी वाली लाइन, अक्षांश खोजेंगे तो पड़ी हुई लाइन। जैसे किसी का खोजना हमको अक्षांश, अक्षांश में ऐसे देखेंगे हम, और देशांतर में ऐसे खोजेंगे, तो क्या होगा, ये आके पॉइंट पे मिल जाएगा हमको ये देश, समझे? तो इसी से हम समझेंगे, इसी तरह की रेखा होती है, दोनों कट करती है। अब आगे देखिए समय